जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत घंटी के बारे में। क्लास 7 का चैप्टर है विद्युत धारा और इसके प्रभाव। और इसी चैप्टर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक दिया हुआ है और वो टॉपिक है विद्युत घंटी। इसका नाम तो आप लोग सुने ही होंगे, ठीक है। तो इस तरह का एक विद्युत घंटी होता है। इसका डायग्राम हम लोग तोड़कर और डिटेल्स में बनाएंगे। पर एक चीज़ है कि इस विद्युत घंटी में क्या क्या रहता है उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले विद्युत घंटी क्या होता है उसको जानते हैं। विद्युत घंटी, जिसे इलेक्ट्रिक बेल भी कहते हैं, धातु की बनी घंटी होती है और इस पर विद्युत चुंबक की क्रिया द्वारा बार बार एक हथौड़ा प्रहार करता है। इसकी कुंडली में जब धारा प्रवाहित होती है तो यह ध्वनि उत्पन्न करता है, ठीक है। ये विद्युत घंटी की परिभाषा है। इस डायग्राम को देखने से पता चल रहा है कि ये एक विद्युत चुंबक है। विद्युत चुंबक यानी वैसी चुंबक जिसमें चुंबक तो उतने ही समय तक रहेगी जितनी समय तक उसमें धारा प्रवाहित हो रही है। तो विद्युत चुंबक के बारे में तो आप लोग जानते हैं और इसी विद्युत चुंबक के सिद्धांत पर विद्युत घंटी कार्य करती है। जैसे यहाँ से स्विच दे देंगे, यहाँ से कुंजी, जैसे यहाँ पर कुंजी ऑन हो जाएगा यानी कि स्विच ऑन हो जाएगा तो करंट प्रवाहित होगा और जैसे करंट प्रवाहित होगा ये जो कुंडली दिखती है वो विद्युत चुंबक बन जाती है। और विद्युत चुंबक बनने के कारण ये जो हथौड़ा है, हथौड़ा को अपनी तरफ खींचती है और हथौड़ा जब इधर आता है तो हथौड़ा इस घंटी से भी आकर टकराती है और जब घंटी से टकराएगी तो ध्वनि उत्पन्न होगी। इस तरह का ये काम होता है। तो इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। तो विद्युत चुंबक में क्या क्या होती है। एक बैटरी होता है, कुंडली, लोहे की पत्ती, हथौड़ी, संपर्क पेंच, घंटी, ठीक है। देख भी सकते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर, ठीक है। एक बैटरी होगा और घंटी होगा, हथौड़ी होगा, यहाँ पर संपर्क पेंच रहेगा और विद्युत चुंबक जो कि तांबे की तार की बनी कुंडली होगी। इस तरह से यहाँ पर एक तो आर्मेचर होगा, इसी आर्मेचर पर एक तो हथौड़ा लगा रहता है। इसी स्ट्रक्चर को हम लोग विद्युत चुंबक कहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, विद्युत घंटी में एक लोहे की क्रोड पर तांबे की विद्युत रोधी तार लपेटे जाते हैं जो कि कोई फेरों में होते हैं। इस प्रकार यह लोहे की क्रोड एक कुंडली बन जाती है। इस कुंडली के निकट ही एक लोहे की पत्ती लगाई जाती है जिसके सिर पर एक छोटी सी हथौड़ी लगी रहती है। लोहे की पत्ती संपर्क पेंच से सटी होती है। ये उसका बनावट है, इस तरह से बना होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ से स्विच ऑन करेंगे धारा प्रवाहित होगा और धारा प्रवाहित करने के कारण ये पूरा का पूरा जो है चुंबक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? चुंबक बन जाएगा। और चुंबक क्या करती है? चुंबक के पदार्थों यानी लोहे के बनी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो लोहे की बनी कौन सी वस्तु है? ये आर्मेचर है। तो इसी आर्मेचर को ये क्या करेगी? अपनी ओर आकर्षित करेगी। अगर अपनी तरफ इसको आकर्षित करेगी तो ये जो घंटी यहाँ पर दिख रहा है ये किधर आएगा? इधर आएगा और आकर किससे टकराएगा? इस लोहे के गोंग से यानी कि लोहे की घंटी से टकराएगी, ठीक है। जैसे कि ये वाला स्थिति है। धारा प्रवाहित होने के कारण ये चुंबक बन गया और ये चुंबक बन गया और चुंबक बन के इसको अपनी तरफ खींचा। इसको अपनी तरफ खींचेगा तो ये भी इधर आएगा और ये इधर आएगा, हथौड़ा इधर आएगा और घंटी से टकराएगा और यहाँ पर हमको ध्वनि सुनाई देगा, ठीक है। तो इस तरह से विद्युत घंटी कार्य करती है। और क्या है? और ये है कि जैसे ही एक बार स्विच दे दिए ये इधर आ गया और जैसे इधर जैसे आ गया वैसे ही संपर्क पेंच से इसका संपर्क टूट गया। इसका मतलब अब इससे करंट पास नहीं होगा। अगर करंट पास नहीं होगा तो पुनः ये क्या हो जाएगा? अपना चुंबकत्व खो देगा और चुंबकत्व खोने के कारण ये जो दिख रहा है आर्मेचर, ये पुनः अपने स्थिति पर आ जाएगा वापस और पुनः अपनी स्थिति पर आ जाएगा जैसे कि इस आकृति में दिख रहा है। संपर्क टूटने के कारण, संपर्क पेंच का संपर्क टूटने के कारण ये जो हथौड़ी है जो कि एक बार इस घंटी को टकरा चुकी है वो वापस अपनी स्थिति पर आ रही है जिससे कि घंटी का बजना बंद हो जाता है। पुनः जैसे हम लोग स्विच ऑन करते हैं पुनः ये अपनी तरफ खींचती है हथौड़ी को और हथौड़ी इधर आती है और गोंग से टकराती है, फिर ध्वनि उत्पन्न होती है और यह प्रक्रिया बार बार होती है और इस प्रकार विद्युत घंटी कार्य करती है। तो उसके कार्य प्रणाली को भी हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युत धारा के प्रवाह के कारण
उस परिपथ में एक चुंबकीय प्रभाव स्थापित हो जाता है और कुंडली विद्युत चुम्बक बन जाती है। ठीक है, और कुंडली विद्युत चुम्बक बन जाती है। इस कारण कुंडली लोहे की पत्ती को अपनी ओर आकर्षित करती है और लोहे की पत्ती के सिर पर लगी हथौड़ी घंटी से टकराती है। इससे ध्वनि उत्पन्न होती है। जब विद्युत धारा का प्रवाह बंद हो जाता है तो परिपथ टूट जाता है, इसलिए कुंडली विद्युत चुम्बक नहीं रह पाती है। तब लोहे की पत्ती अपनी पूर्ववत अवस्था में आ जाती है। ठीक है, और जब कुंडली में पूर्ण धारा प्रवाहित हो करते हैं तो यह प्रक्रिया फिर होने लगती है। ठीक है, यह प्रक्रिया फिर होने लगती है और यह प्रक्रिया बार बार होने के कारण हमें ध्वनि बार बार सुनाई पड़ता है। यही विद्युत घंटी की कार्य प्रणाली है, बनावट है, और इसको अच्छे से आप लोग को बना के सीखना है। ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही करते हैं और उसके बाद और कुछ अन्य टॉपिक पर हम लोग वीडियो लाएंगे। ठीक है, इसको अच्छे से नोट्स कर लीजिए और समझ लीजिए, और अगर कुछ डाउट है तो ज़रूर ज़रूर कमेंट कीजिए और ग्रुप में पूछिए, कमेंट कीजिए, पर डाउट क्लियर अपना कीजिए। ठीक है, थैंक यू।